दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जापान एक शांतिप्रिय देश है। मगर साल 2007 में एक ऐसी घटना जापान में घटती है जिसने जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी इतना शातिर था कि जापान की सरकार और पुलिस ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। मगर वह अपराधी इतना शातिर था कि उसने 2 साल तक पुलिस और सरकार को पूरा नाच नचाया और उनकी नाक में दम करके रखा। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया था जिसके बारे में आप और हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आप इस घटना के बारे में जितना सुनते जाएंगे उतना ही आपको यह फिल्मी लगती जाएगी, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट और ऐसे सस्पेंस केवल आपने फिल्मों में ही देखे होंगे। दोस्तों, असल जीवन में आपने कभी ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। किसका कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद कातिल को कितने साल की सजा हुई और जेल में रहते रहते ही कातिल ने करोड़ों रुपए कमा लिए। ऐसा अद्भुत केस है दोस्तों ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, इस कहानी में 2 अहम किरदार हैं। पहली है लिंडसे एन होकर। उसका नाम होता है लिंडसे एन होकर नाम की एक लड़की, जिसका जन्म साल 1984 में लंदन में हुआ था। लिंडसे अपनी माँ और बाप की इकलौती लाडली संतान थी। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से लिंडसे का एडमिशन लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी से लिंडसे साल 2006 में बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती है। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद अब उसने मास्टर डिग्री करने की भी सोची और वो मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती थी। मगर उससे पहले वह कुछ पैसा कमाना चाहती थी दोस्तों, और दुनिया घूमना चाहती थी। इसी के चलते वह जापान में आ जाती है और वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेती है और वहीं पर टोक्यो शहर में एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर ज्वाइन कर लेती है। वह इंग्लिश इंस्टीट्यूट जापान का सबसे बड़ा इंग्लिश इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों, जिसका नाम नोवा होता है। लिंडसे टोक्यो में एक घर किराए पर ले लेती है और उसमें उसकी 2 रूममेट भी रहती हैं दोस्तों। उसके साथ वो वहीं पे रूममेट भी रहना शुरू कर देती हैं। लिंडसे के माता पिता अभी लंदन में ही रह रहे थे दोस्तों। एक दिन लिंडसे ने अपने पेरेंट्स को टाटासुया इचिहाशी के बारे में बताया। टाटासुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1979 को टोक्यो में एक डॉक्टर परिवार में हुआ था। टाटासुया की माता और पिता शहर के जाने माने डेंटिस्ट थे। वो टाटासुया को डॉक्टर बनाना चाहते थे। टाटासुया इस कहानी का दूसरा मेन किरदार है दोस्तों। मगर टाटासुया का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर भी वो गिरते पड़ते बागवानी का डिप्लोमा कर लेता है। टाटासुया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। उसके पास पैसों का कोई भी साधन नहीं था, बस उसके पेरेंट्स ही इकलौता सोर्स थे पैसे कमाने का। उसके पेरेंट्स उसे महीने के 30,000 रुपये खर्चे के लिए दे देते थे। इचिहाशी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करता है, वो ब्लैक बेल्ट होता है, मगर सारा दिन वो कोई काम नहीं करता। लिंडसे एक दिन अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ाने के बाद वापस आ रही थी, तभी उसे ट्रेन में एक लड़का मिलता है और लिंडसे से कहता है कि मैंने आपकी इंग्लिश के बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे भी इंग्लिश की कोचिंग दे सकती हैं? मुझे अमेरिका जाना है अगले महीने, इसके लिए मैं आपको 1 घंटे के $25 दूंगा। इस पर लिंडसे जो है दोस्तों वो तैयार हो जाती है कि मैं आपको पढ़ा दूंगी, मगर वो कहती है कि मैं क्लास एक कैफे में दूंगी, कहीं और नहीं। टाटासुया इस बात पर राजी हो जाता है और ये बात होने के बाद लिंडसे ट्रेन से उतरकर अपनी साइकिल लेकर अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। अब लिंडसे को एहसास होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। लिंडसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो वही ट्रेन वाला लड़का है। लिंडसे अपनी साइकिल को और तेज गति से चलाती है और फटाफट से रूम पर पहुंच जाती है। अब टाटासुया भी उसके पीछे रूम पर पहुंच जाता है। टाटासुया इस बात के लिए लिंडसे से काफ़ी भी माफ़ी भी मांगता है दोस्तों, और लिंडसे से 1 गिलास पानी मांगता है कि आप मुझे 1 गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। लिंडसे टाटासुया को घर के अंदर आने देती है। टाटासुया देखता है कि लिंडसे के घर पर उसकी 2 रूममेट्स वहाँ पर होती हैं। लिंडसे टाटासुया का परिचय अपने एक स्टूडेंट के रूप में करवाती है। लिंडसे जब तक पानी लेकर आती है तब तक टाटासुया उसका एक स्केच बनाकर और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर लिंडसे की टेबल पर रखकर छोड़कर भाग जाता है। लिंडसे अगले दिन कहे अनुसार टाटासुया से कैफे में मिलती है और उसको 1 घंटे तक इंग्लिश पढ़ाती है। अब जब क्लास के बाद पैसे देने की बारी आती है तो टाटासुया कहता है कि पैसा तो मैं घर पर भूल आया हूँ और आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहीं पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लिंडसे मना कर देती है, मगर किसी तरह से वो लिंडसे को राजी कर लेता है। अब टाटासुया और लिंडसे दोनों टाटासुया के घर पर पहुंच जाते हैं। टाटासुया कहता है कि आप घर के अंदर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लिंडसे टैक्सी ड्राइवर को वेट करने का बोलकर अंदर चली जाती है। टैक्सी वाला 10 मिनट तक दोस्तों इंतजार करता है। जब कोई नहीं आता तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब रात हो चुकी थी, मगर लिंडसे अपने रूम पर नहीं पहुँचती है। तब उसकी रूममेट्स पुलिस में कंप्लेंट करती हैं, पुलिस को बताती हैं कि शायद लिंडसे के साथ पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ रह गई है। तो पुलिस उसे बताती है, उसकी फ्रेंड्स को, कि हो सकता है कि वो कहीं चली गई और सुबह तक आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और दोस्तों अगले 2 दिनों तक लिंडसे क्लास लेने भी नहीं जाती है। ये मार्च 2007 की बात है। कॉलेज वाले इस बात की खबर लिंडसे के पेरेंट्स को दे देते हैं कि आपकी बेटी 2 दिन से इंस्टीट्यूट में नहीं आई है। उधर 2 दिन बाद टोक्यो पुलिस जब लिंडसे की तलाश शुरू करती है तो पुलिस को लिंडसे के रूम से
वो ड्राइंग और वो फ़ोन नंबर मिलता है और पुलिस को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि इस फ़ोन नंबर वाले को लिंडसे से कोई ना कोई तो संबंध है, कोई ना कोई कनेक्शन है इस फ़ोन नंबर वाले का। टोक्यो पुलिस टटसुया की कुंडली खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि टटसुया एक शरीफ लड़का है और एक झगड़े के अलावा उसका नाम किसी भी केस में दर्ज नहीं है, किसी भी केस में दर्ज नहीं होता। फिर भी पुलिस एहतियातन टटसुया के रूम पर जाती है और वहीं पर दो पुलिस वाले छुप कर बैठ जाते हैं। वो पुलिस वाले टटसुया का बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। जापान में एक रूल है दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोर्ट का सर्च वारंट नहीं है तो आप किसी जापानी नागरिक से पूछताछ भी नहीं कर सकते। टटसुया के घर की सभी लाइटें बंद देखकर पुलिस वाले उसके पड़ोसियों से बात करते हैं। बातचीत से पता चलता है कि कल टटसुया के घर से किसी के झगड़ने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद सारी रात ऐसी आवाज़ आती रही जैसे कोई कुछ तोड़ रहा है। तब पुलिस टटसुया के दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है तो पुलिस को भी अंदर से कुछ खटपट की आवाज़ आती है दोस्तों। पुलिस वहीं पर दुबक कर बैठ जाती है। तभी दरवाज़ा खुलता और टटसुया तेजी से घर से निकल कर भागता है। पुलिस उसका पीछा भी करती है मगर पुलिस को दोस्तों वो चकमा देकर भाग जाता है। टटसुया के भाग जाने के एकदम तुरंत बाद दो पुलिस वाले उसके घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, चार तरफ सामान बिखरा था। तब एक पुलिस वाला बाथरूम में जाकर झांक कर देखता है। वहाँ का नज़ारा तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। बाथरूम में बाथ टब को तोड़कर निकाल दिया गया था। अब पुलिस देखती है कि बाथ टब को घसीट कर बालकोनी में पहुँचा दिया गया था। पुलिस जाकर बाथ टब के पास चली जाती है तो देखती है कि ये इसमें माजरा क्या है। तो देखती है पुलिस वाले कि बाथ टब को किसी ने मिट्टी और ये जो आपका डिकम्पोजिबल लिक्विड होता है ना उससे उसे भर रखा था। और जब मिट्टी को हटाकर टटोल के देखा गया तो वहाँ पर मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे सबके दोस्तों होश उड़ गए। मिट्टी के नीचे पुलिस को लिंडसे का शव दिखाई दिया। सिर के सारे बाल नोचे हुए थे, शेव किए हुए थे, शरीर पर कई जख्मों के निशान भी मौजूद थे। अब तो पुलिस जो थी वो चारों तरफ टटसुया की तलाश जारी कर देती है। 200 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। टटसुया पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया जाता है मगर एक हफ्ता हो जाता है। पुलिस को टटसुया का कहीं भी पता नहीं चलता। इसी दौरान लिंडसे के पेरेंट्स भी इंग्लैंड से जापान आ जाते हैं जिससे पुलिस पर और अधिक दबाव बढ़ जाता है। सॉरी। पुलिस को 1-2 जगह से टटसुया के देखे जाने की खबर भी आती है मगर जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक टटसुया वहां से जा चुका होता है। पुलिस और टटसुया के बीच चूहे बिल्ली वाला खेल दोस्तों शुरू हो जाता है। अब साल 2008 आ जाता है। पूरा 1 साल बीतने पर भी टटसुया का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस मीडिया में एक बयान जारी करती है कि टटसुया ने सजा के डर की वजह से आत्महत्या कर लेती है मगर इस बात पर लिंडसे के पेरेंट्स और जापान की जनता भड़क जाती है। इस केस में जापान का साथ देने के लिए दोस्तों यॉर्कशायर की पुलिस भी आ जाती है। मतलब लंदन में जो यॉर्कशायर पुलिस है वो भी आ जाती है दोस्तों। और अब ये केस जापान का सबसे चर्चित केस बन जाता है और फिर पुलिस बयान देती है कि टटसुया वियतनाम में भाग गया है। इस बात पर भी पुलिस की फजीयत का सामना करना पड़ता है। पुलिस को उसकी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि पुलिस तो झूठ बोल रही थी बचने के लिए। अब पुलिस अपना आखिरी दांव खेलती है दोस्तों। टोक्यो पुलिस ऐलान करती है कि जो इंसान टटसुया का पता देगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। 1 करोड़, पूरा 1 करोड़। अब हर जगह से पुलिस को टटसुया को देखे जाने की खबरें मिलनी जो है वो शुरू हो जाती है मगर जब भी पुलिस उस जगह पर पहुंचे शिनाख्त करे तो पता चले कि भैया ये तो कोई और ही आदमी था, ये तो टटसुया है ही नहीं। एक दिन अचानक सुबह पुलिस को डॉक्टर का फ़ोन आता है एक का। तो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि उसने आज से लगभग 1 साल पहले एक लड़के की जो है प्लास्टिक सर्जरी करी थी जो देखने में हूबहू टटसुया जैसा दिखता था। अब पुलिस को सारा माजरा जो है वो समझ आ जाता है दोस्तों। पुलिस डॉक्टर के पास जाकर उस लड़के की सर्जरी से पहले की फ़ोटो देखती है और फिर सर्जरी के बाद की फ़ोटो देखती है। तब पुलिस ऐलान करती है कि ये तो टटसुया ही है। अब टटसुया की सर्जरी के बाद की जो फ़ोटो होती है उसके बड़े बड़े पोस्टर हर जगह टोक्यो शहर में लगा दिए जाते हैं। एक दिन फिर से अचानक सुबह पुलिस को एक और फ़ोन आता है दोस्तों। फ़ोन पर एक शख्स पुलिस को बताता है कि टटसुया की शक्ल से मिलता जुलता एक लड़का उनकी साइट पर ही काम करता है। पुलिस वहाँ झट से पहुँच जाती है और उस लड़के को उस कंस्ट्रक्शन साइट से गिरफ्तार कर लेती है। यह नवंबर 2009 का वक्त आ जाता है दोस्तों और इस तरह से टटसुया और पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो जाता है। पुलिस शिनाख्त करती है कि ये टटसुया ही है। पुलिस टटसुया को 20 दिन का रिमांड पर ले लेती है और रिमांड के दौरान टटसुया बताता है कि वो लिंडसे की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और वह उसके साथ गलत करना चाहता था। जब लिंडसे उसके घर पर आ गई थी तब उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए लेकिन लिंडसे जो है वो खुद भी मार्शल आर्ट जानती थी इसलिए वह अपना बचाव करने लगी और हम दोनों में आपस में हिंसक झड़प हो गई। गलती से मेरा एक जोरदार प्रहार लिंडसे की गर्दन पर लग गया और वो वहीं पर ढेर हो गई। तब मैंने उसके शरीर को नष्ट करने के लिए बाथ टब में डालकर उस पर केमिकल छिड़क दिया। ये सारी बातें टटसुया पुलिस को बताता है। अदालत ये सब सुनकर टटसुया को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लिंडसे के माता पिता इस बात से नाखुश हो जाते हैं और कोर्ट के रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो टटसुया के लिए फांसी की मांग कर रहे थे दोस्तों। है भी बड़ा हृदय विदारक केस है दोस्तों।
टटसुया जेल में रहकर एक किताब भी लिखता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों मैंने लिंडसे को मारा था। तो वो बुक लिखता है और वो बुक जापान की एक बेस्ट सेलिंग बुक बनती है, जिसे टटसुया जो है करोड़ों रुपए की इनकम भी करता है और जिसे वो लंदन में रह रहे लिंडसे के माता पिता को देना भी चाहता है। मगर लिंडसे के जो माता पिता हैं इस पैसे को लेने से मना करते हैं, भाई तू ही रख इसको। तो दोस्तों ये थी टटसुया और लिंडसे की कहानी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना यार, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही फिर किसी क्राइम केस के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।